पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना मुश्किल काम है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इतने रेडिकल हो चुके हुए हैं कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें वहाँ पे जो KFC है उसके ऊपर हमला किया गया है क्योंकि KFC वो कहते हैं जनाब ये इजराइल के खिलाफ इजराइल के हक में है। बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ। KFC जो है वो फॉरेन उधर कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, वो फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में KFC के एक आउटलेट पर अटैक हुआ है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि KFC इजराइल का सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तानियों ने इस बात पर उन पर अटैक कर दिया। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना मुश्किल काम है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इतने रेडिकल हो चुके हुए हैं कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले एक श्रीलंकन को पाकिस्तानियों ने मार मार के मार ही दिया। उसको इतना मारा बेचारे को क्योंकि वो उसकी जो लोकल जो उसके नीचे काम करते थे उस फैक्ट्री में सियालकोट में, उनसे बन नहीं पाई। उन्होंने कहा काम करो और उन्होंने कहा कि तुम हमें मजहबी चीज़ों से मना कर रहे हो। वो ही तो एक वाक़या बहुत बड़ा हमारी पूरी दुनिया में जग इंसाई हुई हमारी पूरी दुनिया में। लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर का शहर है मीरपुर, वहाँ पे जो KFC है उसके ऊपर हमला किया गया है क्योंकि KFC वो कहते हैं जनाब ये इजराइल के खिलाफ इजराइल के हक में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देना है। सुनने में आया कि हुकूमत ने 81 लोगों को पकड़ लिया है। जब पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या जब हम हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रेडिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को साथ काम ही नहीं कर सकते। अब KFC जो है वो फॉरेन उधर कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, वो फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो हमने उस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देने की कोशिश की और उसका बड़ा हिस्सा जला दिया। क्यों? ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड है वो तो जो है वो गजा की जो है ना टनल्स के अंदर मौजूद है। जो KFC के मील हैं वो इजिप्ट से फ़लस्तीन में आते हैं और सुनने में आता है कि तकरीबन ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 12 पीस बकेट ऑफ चिकन के लिए दे पेड $27। अच्छा, वो गजा के अंदर जो फूड आ रही है वो KFC की आ रही है और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हमने गजा के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने हमला किया हुआ है तो हमने वही जला देना। अब ये जो लोग थे, ये मैंने इसकी थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की, हुआ क्या है बेसिकली। देखिए ये जो मजहबी जुनूनी लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई आप KFC के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या ये अमेरिका का अदारा है? ये पाकिस्तानियों ने पैसे दे के इस KFC को खरीदा है। ये एक ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में काम करता है। अब आप देखें कि ये ब्रांड अगर पूरी दुनिया में काम करता है तो भाई आपके मुल्क के लोगों ने इस ब्रांड को खरीदा है पैसे दे के। पाकिस्तान में 1997 में KFC आया था। पाकिस्तान के 37 शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर मौजूद है। इसकी 128 शाखें हैं इसके पाकिस्तान के अंदर। 122 फ्रेंचाइजीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर और आप कह रहे हैं कश्मीर के जो मुसलमान हैं, हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया हुआ है। हमने पता नहीं पूरे पाकिस्तानियों को क्या पढ़ाया हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से इन्वेस्टमेंट आए। आप तो उनकी जो ब्रांड है उसको मारने और तोड़ने पे तुले हुए हैं। लोगों को, फॉरेनर को देख को आप पता नहीं क्या करेंगे। फॉरेनर को देख, इससे पहले मर्दान जो है, मर्दान इज अ सिटी इन खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एक ज़िला कौंसिल के अंदर बाकायदा तौर पे जो मेयर था उसने कहा कि KFC को बंद कर दिया जाए। इसके ऊपर करारदाद पास हो गई, जिसके बाद जो बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो KFC फ्रेंचाइज के ऊपर पहुंच गए और वो जो KFC वाले थे वो बंद करके भाग गए।
अब मुझे ये बताएं, बाद में हुकूमत पड़ी, हुकूमत ने सब कुछ ख़त्म किया, उस मेयर को भी फारग किया कि तुम लोग, तुम्हारी कैसे जरूरत है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया में पैगाम क्या जा रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं। KFC दुनिया के 145 मुल्कों के अंदर है, इसकी 25,000 से ज़्यादा शाखें हैं मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में 128 शाखें हैं, लाखों लोगों का इसका रोज़गार लगा हुआ है। आपको पता ही नहीं है ये कारोबार है, और अमेरिका करवा रहा है, फलाना करवा रहा है, ढमकाना करवा रहा है। आपको पता होना चाहिए वो काम करें जो रियासत पाकिस्तान आपको कहती है। क्या रियासत ने अगर पाकिस्तान की मुल्क को, रियासत को, स्टेट को इतनी तकलीफ हो तो वो ये फ्रेंचाइजीज बंद ना कर दे, वो KFC को कहे ना चले जाओ, वो अमेरिका के साथ ना अपने ताल्लुकात बंद कर दे। जब रियासत को कोई मसला नहीं है तो आप जो जमगठा उठा के 10 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे निकलते हैं। अब हुआ ये है कि कश्मीर के अंदर जुमे वाले दिन तरावियों की नमाज हुई है रात को, उसके बाद जो उधर एक रोड है वहाँ पे जो है मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हो गए कि जी एहतजाजी रैली निकाली गई। इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान, आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे USA है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और US अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया US की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि US के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता। ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं IT में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने, अगर शायद आपके नज़र से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बिनाई नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं।